हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि भैया जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि 4:2:1 के अकॉर्डिंग संडे की इवनिंग में हम लोग 2 टेस्ट लगाते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक कोई भी टेस्ट जो लेटेस्ट टेस्ट आता है। जबकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका मानना ये है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है और मैं तब तक टेस्ट नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि टेस्ट देने का फायदा इतना ज़्यादा है और अगर आप अभी से टेस्ट नहीं दोगे तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा और टाइम मैनेजमेंट आप अभी से करना सीखोगे। मेन फोकस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस कंप्लीट होने से पहले आप टेस्ट लगाना बंद कर दो। टेस्ट लगाने में आप उस टाइम पे ये फोकस्ड रहो कि जितना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है क्या उसके सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। कम से कम जितना पढ़ लिया है उस चीज को तो परखना है तुम्हें या नहीं परखना है। अगर आप उस चीज को भी नहीं परखोगे तो आप पढ़ते जाओगे, पुराना भूलते जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज ये है, टेस्ट देने के इतने ज्यादा फायदे होते हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, न्यू क्वेश्चन से रूबरू हो जाओगे। तीसरी चीज, पेपर किस टाइप का आता रहा है, किस टाइप के आने के चांसेस हैं, इस चीज से आप लोग रूबरू होगे। क्यों? क्योंकि जब आप हर हफ्ते टेस्ट लगाओगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे कुछ चीजें घुसेंगी कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे पूछता है, हाँ यार ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ यार कई बार इस तरह के नंबर पूछ लेता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में घुस जाएंगे कि रेलवे का ये पैटर्न है, रेलवे के हर प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। तो आप लोग उन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड होना शुरू हो जाओगे। जो ये 2 से 3 महीने बचे हैं इसमें आप उन चीजों को ज्यादा फोकस्ड रहोगे जब आप टेस्ट दे दे के ये सीख लोगे कि रेलवे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं घड़ी में, तो घड़ी में वो मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि 7:30 बजे कितना एंगल बनेगा या इतने एंगल पर कितने का कोण बनेगा। तो कई बार क्या होगा कि अगर मान लो आपका घड़ी का चैप्टर आपको आता भी नहीं है तो आप कम से कम उस चैप्टर को करके चले जाओगे और वो कब आएगा? जब आप टेस्ट दोगे। अब आपने टेस्ट दिया नहीं तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि भाई आपको कितना डेप्थ में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब जैसे टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर, पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर है, अगर आप नॉर्मल पढ़ोगे तो आप ऐसे ही पढ़ के चले जाओगे, जबकि रेलवे के क्वेश्चंस देखोगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया यहां पे तो मुझे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इसके अलावा सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी चैप्टर को अगर आप देखोगे तो उसका एक अंदाजा मिलता है कि उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन रेलवे पूछने वाला है। तो अगर इस चीज का अंदाजा आपको पहले से हो जाएगा तो वो तभी तो होगा जब आप लोग टेस्ट दोगे। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आप बताओ कैसे अंदाजा लोगे? क्या मतलब आपको भगवान जी आके बताएंगे या डायरेक्ट पेपर में पता चल जाएगा? तो टेस्ट देना तो कंपलसरी है। उसके देखो मैंने यहाँ 2-3 चीजें लिखी हैं। एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर आप टेस्ट दोगे तो। दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है न्यू क्वेश्चन से रूबरू होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि जो नए नए क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पहली बार देखे होते हैं। तो अब क्या है, जैसे 1.5 घंटे का आपके पास टाइम है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा मान लो 50%, तो 50% क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे या 40% कर लिए होंगे। अब जो 60% क्वेश्चन है उसमें आपको नहीं आते मान लो, तो कुछ क्वेश्चंस पे जब आप पूरा 1.5 घंटा लगाओगे, आपको 1.5 घंटा तो देना ही है, तो उस टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख पाओगे। और जब आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख पाओगे तो आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको याद रह जाएंगे और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाकी लोगों से आगे लेके चले जाएंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे हुए होते हो तो उस टाइम के जो क्वेश्चंस हैं उन पे जब बार बार दिमाग घुमाते हो तो वो वाली चीजें आप लोगों को याद रहती हैं, बशर्ते कि आपने इन टेस्टों को एग्जाम की तरह लिया हो। कुछ बच्चे सोचते हैं यार टेस्ट है, क्या करना है, पढ़ लिख के ऐसे ही हो जाएगा और बस ऐसे ही नॉर्मल। अगर टेस्ट को टेस्ट की तरह दोगे तब बिल्कुल बेकार है। मैं हमेशा से कहता हूं टेस्ट को एग्जाम की फील दो, एग्जाम वाली फील लेके आओ, आपको रिजल्ट इतने बेस्ट मिलेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, नौसखिए बन के एग्जाम में नहीं जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ही भाई बिना तैयारी के कूद गए एग्जाम में, बाद में पता चल रहा है पूरा पेपर ही ना देख पाए भैया हम तो ये सारी चीजें आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के थ्रू इंप्रूव हो पाएंगी। इसलिए ये बेवकूफों वाली बात तो प्लीज मत करो कि हम अभी से टेस्ट देके क्या करेंगे, हम तो टेस्ट देंगे। चाहे आप कितने भी बुद्धू हो, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आते हैं, अगर आपको इंप्रूवमेंट भी देखना है। अच्छा बात आओ, कोई बच्चा कहता है कि पहले मेरे टेस्ट में 40 मार्क्स आते थे, आज मेरे 70 आ रहे हैं, तो उसने 40 से टेस्ट देना स्टार्ट किया होगा ना। अगर वो ये सोचता ना जी मैं तो पूरा सिलेबस करूंगा, 70 जब आएंगे तब जाकर टेस्ट दूंगा,
डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट कर रखना है कि यार मेरे यहाँ पे 40 मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों के देखो 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे वहां की कैटेगरी में पहुंचना है। तो वो आपको कब पता चलेगा? जब आप डेली नहीं, जैसे आप वीकली टेस्ट दे रहे हो, जब आप टेस्ट दोगे अपने पूरे हफ्ते को उस पर निचोड़ोगे कि यार पिछली बार मेरे 50 मार्क्स आए थे, इस बार मुझे 55-60 की कैटेगरी में जाना है, इस बार मुझे 65 की कैटेगरी में जाना है। तो वो तो तभी जाओगे ना जब टेस्ट दोगे। आप टेस्ट दोगे नहीं तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे? चलिए फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाद में मिलेंगे। फिलहाल आप लोगों को जो टेस्ट देना है वो मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ मोटिवेशन मिला होगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि भाई टेस्ट देना क्यों जरूरी है। इसलिए जिनके पास भी अभी टेस्ट सीरीज नहीं है भैया, आप चाहे जिसका मन करे यार उसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, चाहे ग्रेड अप की कर लो, किसी की जिसका मन करता है उसकी कर लो, चाहे टेक्स्ट बुक की कर लो। जो टेस्ट सीरीज अच्छी है, जहां पे आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिलते हैं, आप वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन टेस्ट देने स्टार्ट करो। कभी ऑफलाइन टेस्ट लगा लिया हफ्ते में एक आध बार, ऑफलाइन में भी देख लिया कितना टाइम जा रहा है। ऑनलाइन तो टेस्ट लगाना कंपलसरी है, और ऑनलाइन में भी अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पर टेस्ट लगाओ, डेस्कटॉप पे बैठ के टेस्ट लगाओ, विद माउस लगाओ, क्योंकि वहां पे माउस मिलेगा। ऐसे लैपटॉप से ऐसे करने नहीं मिलेगा। लैपटॉप की प्रैक्टिस कोई काम नहीं आएगी। इसलिए अगर आपके पास माउस है तो आप माउस से लगाओ, और अगर मोबाइल से लगा रहे हो तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट पहले पेपर खत्म करने की कोशिश करो। क्या 5 मिनट पहले पेपर खत्म करने की कोशिश करनी है? समझ आ गई ना? क्योंकि 5 मिनट कभी माउस से जूम करने में निकल जाएगा, कभी कर्सर इधर नहीं होगा, कभी क्वेश्चन पे क्लिक नहीं होगा, कभी ये नहीं होगा। तो 5 से 7 मिनट का मार्जिन लेके चलो। इसलिए पेपर को सॉल्व करने की कोशिश किया करो 80 से 85 मिनट के अंदर, क्योंकि 5 मिनट आप लोगों के वहां पे माउस चाट जाएगा। ये ध्यान रखना। समझ आ रही है ना? चलिए, और जो लड़के डेस्कटॉप से दे रहे हैं विद माउस, तो उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो अपना पूरा 90 मिनट के टाइम्स लगा सकते हैं। फुल टेस्ट नंबर 31 आप लोगों को देना है। लेटेस्ट टेस्ट अभी बढ़े नहीं है, बढ़ जाएंगे शायद, तो लेटेस्ट टेस्ट जो 20 हैं उनकी तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप फुल टेस्ट नंबर 31 लगाएंगे, और इसके अलावा यहां पे चल रहा होगा कौन सा टेस्ट लगाएंगे, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर 24 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है, 66 नंबर का प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाना है। ये दोनों टेस्ट आप लोग लगाओगे, और इससे देखो प्रीवियस ईयर लगाना इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग कह रहा हूं, अगर आपके मार्क्स 5 या 7, जैसे मान लो हमें पता लग रहा है कि 70 प्लस की कट ऑफ जा रही है, आपके मार्क्स 65 आ रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यार। पता है क्यों भाई? 65 नंबर आ रहे हैं मेरे रॉ मार्क्स। कट ऑफ जाएगी किस चीज पे? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स पे। या आपने जो कट ऑफ देखी है कि चंडीगढ़ की 72 गई, 75 गई, तो वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गई। आप रॉ मार्क्स लेके आ रहे हो। दूसरी चीज, आपको 2017 की जीके थोड़ी पढ़नी है भाई। आप अपनी जीके पढ़ रहे हो, उसमें 2017 की आ रही है, तो 4-5 नंबर से घबराओ मत। इधर उधर होते हैं ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 प्लस की कैटेगरी में तो अपने आप को नॉर्मली लेके ही चलो यार। 65-70 प्लस की कैटेगरी में अगर नहीं लेके जाओगे तब कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है भैया, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। इस टाइम भी 18 महीने का पास आप लोगों को मिल रहा है। 360 पे आप लोगों को जितना भी मिलेगा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को 18 महीने का इस टाइम पे पास मिल रहा है। तो जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है भैया, परचेज करो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है टेस्ट देने का। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। एक बार और बता देता हूं, फुल टेस्ट नंबर 31 और प्रीवियस ईयर 24 अक्टूबर का टेस्ट नंबर 66 आप